हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाल्टर नेक विथ कोट कॉलर ब्लाउज ड्राफ्टिंग। कोट कॉलर हमारा कुछ इस तरीके का नेक रहेगा और बैक में हमारा पैक रहेगा। जब कॉलर लगता है तो बैक हमेशा पैक रहता है। हाल्टर नेक में तो ये जो शोल्डर है वो आपको बहुत अंदर से रहता है। बॉडी पार्ट का आपको इस पर ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। यहाँ तक ये मान लिया कि हमारा ब्लाउज है, तो ये यहाँ से आर्म होल होगा, ये ऐसे। ये होता है हाल्टर नेक और यहाँ से ये हमारा कॉलर हो जाएगा। और अगर नॉर्मल हमको बनाना रहता तो ये शोल्डर हमारा यहाँ से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये हाल्टर नेक जितना अंदर जाना चाहें आप अंदर जा सकते हैं। आप दोनों का सेंटर लेकर 1/2 इंच अंदर भी जा सकते हैं और इससे बाहर भी आ सकते हैं। या रेगुलर भी आपको ऐसे रखना है तो वो भी, तो रेगुलर ऐसे रखोगे तो वो हाल्टर नेक में नहीं आएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको इन दोनों का सेंटर करके शोल्डर का उससे 1/2 इंच अंदर जाके भी मार्क कर सकते हैं, या फिर दोनों का सेंटर करके भी मार्क कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि हाल्टर नेक कैसा होगा। तो ये हमारा हाल्टर नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। मेजरमेंट डालेंगे। ब्लाउज लेंथ है हमारा 14 इंच, फुल शोल्डर 14 इंच, नेक राउंड 11.5 इंच, चेस्ट राउंड 32 इंच, वेस्ट राउंड 24 इंच। हमने इसमें एपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लिया है, तो इसका हम यहाँ पर सीखेंगे कि फार्मूले से हमको कैसे निकालना है। आगे हमने और भी ब्लाउज बताए हैं तो उसमें हमने शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना बताया है। अगर आप नहीं ले रहे हैं किसी भी कस्टमर का तो आप अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। मेजरमेंट क्लियर हो गया। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ हमेशा फोल्ड रहता है। ऐसे बैक में हमने फोल्ड मेंशन कर रखा है कि ये बैक में फोल्ड हमारा रहेगा। ऐसे हम फ्रंट भी बनाएंगे। अगर ओपन भी है इस साइड तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस साइड हमारा आगे होकर आई रहेगा, तो हमको वैसे भी ये ओपन ही करना है और बैक में हमारा फोल्ड ही रखना है। तो जब भी हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस साइड हमारा फोल्ड होना चाहिए। एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमको शोल्डर का मार्क करना है। जितना भी शोल्डर है उसको उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, फिर डिवाइड करेंगे 2 से। शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 7.5 इंच। इस साइड ये फोल्ड है तो यहाँ से हमारा 7.5 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे और नीचे डाउन करना है। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, हमने 1.50 लिखा तो है डाउन, लेकिन कैसे डाउन करना है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि चार्ट देखेंगे। तो चार्ट देखने के लिए हमारा ये दिया है शोल्डर डाउन चार्ट। शोल्डर हमारा 14 इंच, तो 14 इंच हमारा किस में आ रहा है, सेकेंड लाइन में। तो हम ये नीचे डाउन करेंगे 1.50, तो 1.50 पर मार्क करेंगे। नेक विड्थ मार्क करने के लिए जितना नेक राउंड है उसको डिवाइड करेंगे 5 से। नेक राउंड हमारा है 11.5 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 5 से। नेक राउंड है हमारा 11.5 इंच, उसको डिवाइड करना है 5 से, तो अगर 2.3 इंच। तो यहाँ पर हम फोल्ड की साइड से 2.3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर ये डाउन किया हुआ और ये फोल्ड की साइड से 2.3 पर मार्क किया हुआ, इन दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आर्म होल का मार्किंग करना है, जिससे हमें चेस्ट लाइन मिल जाएगा। तो आर्म होल के लिए भी हमारा चार्ट है। ये है आर्म होल फार्मूला चार्ट। इस साइड चेस्ट दिया है, ये है बैक पार्ट के लिए और ये है आपका फ्रंट पार्ट के लिए। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। 30.25 से 35 इंच तो सेकंड लाइन में आ रहा है। हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। तो फ्रंट के लिए हम सेकंड लाइन से आगे की तरफ जाएंगे, तो होगा फार्मूला चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो आएगा 6.33। तो चेस्ट हमारा है
2 इंच 32 इंच को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे 1 इंच तो आएगा 6.33, यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन ये मार्क कर देंगे। अब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमको चेस्ट लाइन मिल जाएगी। ये चेस्ट लाइन हो गई। अब इन दोनों का सेंटर करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर करेंगे। यहीं से हमको लेंथ का मार्क करना है, तो यहाँ लेंथ हमारा है 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 15 इंच। तो ये 15 इंच पे मार्क करेंगे और ये नीचे की तरफ स्ट्रेट मिला देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करना है। वो चेस्ट जितना भी है उसमें प्लस करेंगे 3 इंच, फिर डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8.75। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, उसमें फिर 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 35 इंच। 35 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8.75। तो ये है यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8.75। नोट में लिखा है जब ये चेस्ट 34 इंच या कम है, 34 इंच है या 34 इंच से कम है तो लूजिंग हम प्लस 3 इंच करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने चेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड किया क्योंकि हमारा 32 इंच है तो 34 से कम है इसलिए हमने 3 इंच लूजिंग ऐड किया है। और यदि अगर 34.25 से अधिक है तो 4 इंच लूजिंग ऐड करें। तो जहाँ पर हमने ये 3 इंच लूजिंग ऐड किया वहाँ पर हम ये 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारे में 3 इंच लूजिंग ऐड होगा तो चेस्ट प्लस 3 इंच डिवाइड 4 तो 8.75। तो 8.75 पर हमने मार्क कर दिया। ये स्टार मार्जिन 1.5 इंच, आप 2 इंच जितना मार्क कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमको शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स का हमने मेजरमेंट यहाँ पर बताया था स्टार्टिंग में कि नहीं लिया है, तो उसके लिए फार्मूला है शोल्डर टू एपेक्स के लिए कि जितना भी चेस्ट है उसको डिवाइड करना है 4 से, फिर प्लस करना है 2 इंच तो आ जाएगा 10 इंच। चेस्ट हमारा है 32 इंच, फिर उसको डिवाइड करेंगे 4 से, फिर उसमें प्लस करेंगे 2 इंच आ जाएगा 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क करेंगे सेंटर से। यही 10 इंच हो गया हमारा। इसी को स्ट्रेट हम मिला देंगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वेस्ट पर। तो यहाँ पर हमारा जितना भी चेस्ट है एपेक्स टू एपेक्स का हमने मार्क नहीं लिया, तो जितना भी चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 10 से, उसके बाद जितना भी आएगा वो हमारा एपेक्स टू एपेक्स हो जाएगा। तो ये आ रहा हमारा 3.25। जितना यहाँ पर मार्क करेंगे उससे हाफ इंच हमको यहाँ वेस्ट पे कम करना, तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम मार्क करेंगे और इस लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ पे मार्क करना है वेस्ट पे डार्ट का। तो वेस्ट पे डार्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा चार्ट दिया हुआ है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम वेस्ट पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है ऑन फोल्ड टू एपेक्स गैप, यहाँ पर ये जो गैप है वो आया 3.2। तो 3.2 हमारा किस में आएगा, ये थर्ड लाइन में। तो थर्ड लाइन से हम सीधा जाएंगे वेस्ट पर मार्क करना, तो ये यहाँ पर से नीचे आएंगे तो वेस्ट पे आ रहा है 2.25। तो यहाँ पर हमने जो मार्क किया इससे आगे करेंगे 2.25, फिर इसको स्ट्रेट मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो वेस्ट हमारा है 24 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ पर ये हमारा जितना कम आया था यहाँ से 3.2 से हाफ इंच कम करके लेना था वो मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे चले जाएंगे, जहाँ भी 6 इंच आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे और स्टार मार्जिन 1 इंच, स्टार मार्जिन 1.5 इंच। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेस्ट में वेस्ट जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आया 6 इंच। 6 इंच में जितना भी ये डार्ट आया है वो मेजर करेंगे, तो 6 और 2.25 और है तो 6 में 2.25 और ऐड करेंगे तो 8.25 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से 8.25 भी ले सकते हैं। अब ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे, स्टार मार्जिन को स्टार मार्जिन के साथ मिला देंगे। क्लियर है। अब हम आर्म होल पर मार्किंग करेंगे।
पहले इन दोनों का सेंटर करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये है हमारा 7.5 इंच शोल्डर पर। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर मार्क किया उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, इसको नीचे की तरफ ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। अब हमको आर्म होल पर डाट लेना है। तो आर्म होल पर डाट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्म होल डाट अप मार्क। आर्म होल के ऊपर ये सेकंड भी देख लेते हैं कि सेंटर डाट। तो सेंटर डाट पे हमारा ये आ रहा है कि यहाँ पर हमको कितना डाट करना है। तो ये आया है हमारा 0.75, क्योंकि ये हम इस लाइन में देख रहे थे तो ये आया है 0.75। तो यहाँ सेंटर से 0.75 का हाफ हाफ मार्क करेंगे, फिर इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। क्लियर हो गया। अब उसके आगे ये आ जाएंगे आर्म होल डाट अप मार्क। तो ये आ रहा है 2 इंच, क्योंकि इसी लाइन को हमको फॉलो करना है। तो ये आ रहा है 2 इंच। तो ये जो चेस्ट लाइन है इसी के ऊपर से हम मार्क करेंगे 2 इंच पर और इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। एपेक्स पॉइंट मिलाने के बाद यहाँ पर आर्म होल पर डाट कितना लेना है तो वो भी हम इसी लाइन में देखेंगे। तो आ रहा है 1.50। तो यहाँ से हाफ इंच पर नीचे करके मार्क करेंगे। 1.50 जहाँ पर आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे और इसको आगे एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब इस डाट को मेजर करेंगे। हमारी डाट बराबर होनी चाहिए। 6 इंच आ रही है यहाँ पर, ये भी हमारा ये 6 इंच आ रहा है। अब इसको स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। इन दोनों का सेंटर करेंगे। वापस सेंटर करेंगे और यहाँ से भी वापस सेंटर करेंगे। यहाँ से हाफ इंच बाहर जाना है, यहाँ पर 0.25। अब इन लाइनों को मिला देंगे। यहाँ से 1 पॉइंट जितना अंदर जाना है। अब इस डाट को भी बराबर करेंगे। यहाँ रहा है 5 इंच, इसको भी मेजर करेंगे। तो ये भी आ रहा है 5 इंच। यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा रहा है तो इसका डबल यहाँ पर मार्क करेंगे तो ये 1 इंच पर मार्क हो जाएगा। तो इस लाइन को मिला देना है। जितना यहाँ आया उतना ही यहाँ सेंटर पे मार्क करना है हाफ इंच। इसको भी नीचे की तरफ मिला देना है। सेम ये चेस्ट लाइन से भी हाफ इंच हमको नीचे मार्क करना है। फिर ये ऐसे स्ट्रेट मिला देना है और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पर लिखते रहें कट, हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये नेक विथ हमारा आया था 2.3 इंच। जितना भी नेक विथ है उसमें हम 0.75 ऐड करेंगे तो आएगा 3.05, यानी कि 2.3 इंच में हम 0.75 ऐड करेंगे तो आएगा 3.05। तो ये 3.05 पे मार्क करेंगे यहाँ भी और ये स्ट्रेट मिला देंगे। और यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप ड्रॉ करने के बाद इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम जो आगे का है कोट कॉलर वो मेजर करेंगे। तो यहाँ से फोल्ड के आगे से हमको जाना है 0.75। ये 0.75 मार्क करेंगे और ये स्ट्रेट मिला देंगे। और उसके बाद आपको जितना नीचे डीप जाना है उतना जा सकते हैं। तो हम इस चेस्ट लाइन से हाफ इंच, 0.75, 1 इंच या 1.5 इंच तक जा सकते हैं। तो ये उसके नीचे हम 1 इंच जितना ले रहे हैं और इस पॉइंट से चेस्ट लाइन से नीचे 1 इंच लिया और इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये कोट कॉलर का आगे का भी पोर्शन कंप्लीट है। अब हमको हल्टर नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो
पहले इन दोनों का हम सेंटर किया था तो ये पॉइंट आया था, इससे हम अंदर जाएंगे। अगर अभी आपको हमने समझाया था कि अगर आपको ये ज़्यादा अंदर चाहिए तो आप सेंटर लेकर 1/2 इंच या 0.75 जितना जा सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा अंदर नहीं चाहिए तो आप सेंटर से भी ले सकते हैं। तो हमको थोड़ा सा अंदर चाहिए तो ये हम सेंटर से 1/2 इंच अंदर जा रहे हैं। 1/2 इंच अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो हमने सेंटर किया था इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ मिलाएंगे। ये अब यहाँ से इसको मेजर करेंगे कि ये कितना है। ये हमारा आ रहा है, यहाँ पर अगर 4.75 आ रहा है तो उसमें से यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना और बढ़ा के मार्क करेंगे और उसके बाद ये शेप ड्रॉ करेंगे। और ये शेप कब ड्रॉ करना है, आप ये सारा पोर्शन इतना कट कर लेंगे, उसके बाद आपको ये ड्रॉ करना है। तो पहले यहाँ से कट लगाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये भी, फिर यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये भी कट कर देना। जब इसको कट करेंगे तो ये इसके साथ मिल जाएगा और ये भी हमारा अच्छे से माइनस हो जाएगा। जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये डाट और ज़्यादा फैल जाएगी। क्लियर हो गया? इसके साथ मिलाकर ये अच्छे से शेप ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं कि आर्म होल को इसके साथ मिला देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो ये एक साथ ऐसे शेप ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आप ये 1 डाट भी कर सकते हैं और इसका आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। तो जब इस डाट को इसके साथ मिला देंगे तो उसके बाद जब इसके साथ मिल जाएगा तो 1/2 इंच नीचे जाकर ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? इसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम कट करके आपको समझा दे रहे हैं। इस पेपर पर हम छोटा सा ड्रॉ करके आपको समझा दे रहे हैं। कट कर लिया है, अब इसको माइनस करना, तो ये हमारा ऐसे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऐसे माइनस कर देंगे और इस वाले पॉइंट को भी हम ऐसे माइनस कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे करेंगे और उसके बाद ये आर्म होल का शेप वापस कट कर देंगे। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमको आर्म होल का शेप ड्रॉ, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमको प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करना है। तो प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करने के लिए इन दोनों का सेंटर करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे आएंगे और यहाँ से लगभग 1/2 इंच जितना जाएंगे। उसके बाद ये ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे और ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, ऐसे हो गया और यहाँ से ये ऐसे माइनस कर देंगे। क्लियर है? ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर हमने डाट कैसे बताया था। ये डाट हमने क्लियर कर दिया है आपका। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो इसको हम ब्राउन पेपर पर भी कटिंग करके बता देंगे। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट है, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए वापस हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
इस साइड हमारा फोल्ड रहेगा फैब्रिक। फ्रंट में हमने यहाँ पर सेंटर लेकर लेंथ लिया था, बैक में हम ऊपर से ही लेंथ लेंगे। तो फुल लेंथ हमारा है 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। तो यहाँ से हम 15 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे और एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर शोल्डर है, प्लस करना है 1 इंच, फिर डिवाइड करना है 2 से, तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और नेक पर, नेक विड्थ के नेक राउंड जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो आएगा 2.3 इंच। तो ये 2.3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे डाउन करने के लिए हमारा ये चार्ट दिया हुआ है। तो शोल्डर हमारा 14 इंच और आ रहा है हमारा डाउन करना 1.50। तो यहाँ से 1.50 मार्क करेंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल के लिए भी चार्ट दिया हुआ है। चेस्ट हमारा 32 इंच ये सेकेंड लाइन में आ रहा है और बैक पार्ट बना रहे हैं तो ये यहीं पर देखेंगे। तो ये हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से फिर प्लस करेंगे हाफ इंच, तो आएगा 5.833। तो यहाँ पर 5.75 में एक लाइन जितना स्टार ले लेंगे और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 8 इंच। चेस्ट हमारा है 32 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। स्टार मार्जिन 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे हमको वेस्ट पे करना है, जितना भी वेस्ट है उसको डिवाइड करना है 4 से, तो आएगा मेरा 6 इंच। स्टार मार्जिन 1.5 इंच। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे, स्टार मार्जिन को स्टार मार्जिन के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए इन दोनों का सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद यहाँ पर फोल्ड की तरफ से देखेंगे कितना आ रहा है 7.5 इंच। उसमें से बैक में है तो हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा। फ्रंट रहता तो हम 1 इंच माइनस करते और बैक है तो इसलिए हाफ इंच माइनस हो रहा है। यहाँ पर भी हमने 7 इंच लिया है और यहाँ पर भी हम 7 इंच लेंगे और उससे फिर 1 इंच हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे। उसका ये शेप ड्रॉ कर देंगे आर्म होल का। आर्म होल का शेप ड्रॉ करते समय अगर थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है एक लाइन जितना, तो भी आपका आर्म होल का शेप गलत नहीं है। क्लियर है? अब हम ये साइड का देखेंगे। साइड में हमारा ये कितना आ रहा है फिटिंग के लिए, क्योंकि ये भी हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पर भी कट हो जाएगा। तो इसका सेंटर के 6.5 में एक लाइन जितना कम आ रहा है, तो ऊपर कट टू कट रखेंगे। 6.5 में एक लाइन जितना कम मार्क करना है। ये हमारा है 1.75, तो उसमें हम 0.25 जितना प्लस करके मार्क करेंगे। तो 2 इंच जितना मार्क किया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। अब इन दोनों का सेंटर करेंगे शोल्डर पर। सेंटर से हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट में भी हाफ इंच अंदर लिया था। अब यहाँ से फोल्ड की तरफ से देखेंगे ये कितना है 4.5, तो यहाँ पर भी हम 4.5 पे मार्क करेंगे और ऐसे ही मिला देंगे और इसको आर्म होल से जाकर मिलाना है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर सेंटर पे, ये सेंटर वाले मार्क पर ही हमको मेजर करना है। अब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे और ये यहाँ से कट हो जाएगा, फिर यहाँ से कट करेंगे। हल्टर नेक है, फिर हम ये वाला कट कर देंगे। अगर आपको हल्टर नेक नहीं बनाना है, इतना अंदर नहीं जाना है, थोड़ा सा कम हल्टर नेक दिखाना है, तो आप सेंटर से भी ले सकते हैं। सेंटर से बाहर की तरफ ही हाफ इंच 0.75 या 1 इंच जितना ले सकते हैं। क्लियर है? अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर क्लियर करें। अब हम कलर देख लेंगे, कलर की ड्राफ्टिंग। तो इस साइड हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा फोल्ड होगा। नीचे की तरफ फिर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर नेक राउंड जितना उसका हाफ करेंगे। जब हम ये शोल्डर स्टिच कर लेंगे और फ्रंट और बैक एक साथ स्टिच हो जाएगा तो नेक राउंड हम मेजर करेंगे, तो वो जितना भी आएगा उसका हाफ करेंगे। हाफ करके हमने मार्क कर दिया और ये हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर की तरफ, ये 3 इंच हो जाएगा। यहाँ पर जितना मार्क करेंगे इसी को सीधा ऊपर मार्क करना है और ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर स्ट्रेट लाइन से 0.25 जितना बाहर की तरफ मार्क करना है, ये 0.25 बाहर की तरफ मार्क हो जाएगा। फिर इन दोनों का सेंटर करना है, ये फोल्ड साइड और इस पॉइंट का सेंटर करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच हमको ऊपर मार्क करना है, फिर इसको राउंड में ही ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर जो 0.25 बाहर के है उसको यहाँ से मिला देंगे। कॉलर भी हमारे कंप्लीट है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, तो इसको हम ब्राउन पेपर पर भी कट करके समझा देंगे।